हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद काफी लोगों के मन में ये सवाल बन बैठ गया है कि आखिर यूजीसी ने इतना टफ पेपर क्यों बनाया है। बिकॉज इस बार का पेपर जो है अपने आप में, अगर हम पिछले 3 साल के पेपर्स को एनालाइज करें तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, आइदर इट्स शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2। ओके, तो ये बात बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है कि एग्जाम टफ आया था, पेपर बहुत टफ था कंपैरेटिवली। जो स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं किया था, जिसके इमेजिनेशन नहीं था, एक तो ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी हो गई, ठीक है, सो वो थोड़ी बहुत होती है, बट फिर भी प्रिपरेशन में कितनी भी कमी रही हो, पर फिर भी कुछ स्तर तक पेपर बन जाता है, ठीक है। परंतु इस बार का पेपर जो है सभी को, इवन जो लोग पिछले 6 महीने से लगातार या फिर 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उनको भी पेपर लगा कि बहुत टफ है। बिकॉज वो चीज वो पढ़ के ही नहीं गए थे जो एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड थी वो पढ़ के गए थे पिछले सालों के हिसाब से, बट एग्जाम में कुछ और ही आया जो कि इमेजिन नहीं किया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर यूजीसी ने या फिर बोलेंगे एनटीए ने ऐसा टफ पेपर क्यों बनाया। ये अपने आप में एक सवाल है और जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप आगे के एग्जाम्स को या फिर आने वाले एग्जाम्स को जो है, बिकॉज सीधी बात है, जब भी कुछ होता है तो उसका क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं ना कहीं मन कचोटता रहता है कि ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है, सीधी बात है। आप प्रिपरेशन करते हो, बोलते हैं कि एनटी अगली बार पेपर का लेवल टफ करते हैं, जैसे न्यू पैटर्न इस बार जोड़ा, वो अगली बार करता है, इस बार ही क्योंकि हमारे साथ ही क्यों धोखा हुआ, तो वो सब चीजें मन में लगती है। और स्पेशली अगर उस पर बात हो जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कूल डाउन हो जाते हैं हम लोग और आगे बढ़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो 3-4 लॉजिक जो मुझे महसूस हुए, जितनी भी बातें स्टूडेंट्स ने बताई, जो अभी हमने एनालिसिस भी किया, अगर आपने देखा होगा 5 PM पे मैंने एनालिसिस भी किया था कल, जो है कि जो स्टूडेंट्स पेपर नंबर 1 के शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 के स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर हमने एक डिस्कशन भी किया प्रॉपर कि कैसा कैसा पेपर आया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उससे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट पार्ट पे वो ज्यादा गए, ठीक है। बिकॉज अभी तक एनटीए बदनाम होने लगा था या फिर यूजीसी बदनाम होने लगा था कि फैक्ट ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात भी लगातार ये सिर्फ सिद्ध होने लगी थी कि यूजीसी नेट का एग्जाम सिर्फ एक रट्टाफिकेशन बन चुका है कॉन्सेप्ट। बिकॉज यूजीसी का एग्जाम जो है काफी हायर लेवल का एग्जामिनेशन, मतलब जहां पे एक हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। परंतु पिछले कुछ सालों से अगर हम बात मान के चले 2020 से या फिर 2019 के बाद से जो पेपर आए, 2019 से ही मान लीजिए, 2019, 2020, 2021 या फिर 2022 में जो पेपर हुए, वहां पे फैक्ट ओरिएंटेड पेपर ज्यादा होने लगा था। लगातार जो है फैक्ट, ओके। सो कहीं ना कहीं जो पेपर बनाने वाले हैं या फिर जो एग्जामिनेशन एजेंसी, उनको भी ये लगा कि अगर हम ज्यादा फैक्ट पूछते रहेंगे तो एक पैटर्न ट्रेंड सेट हो जाएगा और फिर वो आने वाले वक्त में बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। बिकॉज वो कितना फैक्ट पूछेंगे, फैक्ट करते 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 इस हद तक पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर वो उतना याद करना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे चल गए, तो शायद तक उन्होंने इसलिए डिटूर लिया कि ये वापस हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, और यही प्रॉब्लम आई, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये हुआ कि जो फैक्ट या फिर जो कॉन्सेप्ट हमने इमेजिन नहीं किए थे, जितना डीप में पूछ सकते हैं उतना डीप में वो जाके पूछा गया है। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए डेफिनेटली। सेकंड, ये एक एस्पेक्ट और मुझे फील हो रहा है, अगर आप देखें, सो यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो जब मैंने पेपर दिया 2019 में फर्स्ट टाइम, ओके, जब मेरा जीआरएफ क्रैक हुआ था, तो उस वक्त में शायद तक मार्केट में इतना ज्यादा यूजीसी नेट का मटेरियल नहीं था, ठीक है। यूजीसी नेट की कोचिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत थी, ऑफलाइन कोचिंग थी, ऑनलाइन कोचिंग तो नाम मात्र के लिए थी। ऑनलाइन कोचिंग तो आपको पता है 2019 के बाद से ही, अप्रोप्रिएटली देखा जाए 2019 में ही यूजीसी नेट की ऑनलाइन कोचिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, वो बायजूस हो, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, मतलब जो भी है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उसमें मोटे मोटे रूप पे 2019 से स्टार्ट हुआ। और जब ये रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकल के आए और नॉलेज भी बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। पता पहले जो था, यूजीसी के पास भी पता था कि यार बच्चों को कितना नॉलेज होगा, उनको भी आइडिया था कि बच्चों को इतना पता होगा, तो उसी लेवल पे क्वेश्चन पूछते थे और उसी हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यूस मेंटेन रखा और क्वेश्चन बनाते रहे, फैक्चुअल क्वेश्चन बनाते रहे। तो 3-4 साल उन्होंने लगातार वही मेंटेन किया और उसी प्रकार की चीजें लगातार हर प्लेटफॉर्म पे बच्चों को पढ़ाई गई कि ये आ सकता है, यहां से इनकी क्रोनोलॉजी आ जाएगी, यहां से मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे। तो यूजीसी को या फिर जो टेस्टिंग एजेंसी है, इवन जो भी एक्सपर्ट्स पेपर बनाते हुए, ये थोड़ी कि वो कहीं किसी दूसरी दुनिया में बैठे हैं, वो भी इसी दुनिया में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं लगातार कि अच्छा प्रद्युमन सर के चैनल पे तो लगातार ये पढ़ाया जा ही रहा है, तो इसको क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि स्टूडेंट्स जो है अब जिस तरीके का नॉलेज ले रहे हैं, अगर वही हम पूछ लिया तो सीधी बात है कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है। लगातार आप भी देख रहे होंगे, जैसे पिछली बार कभी अगर हम, वैसे ऑल्दो एनटीए ने रिजल्ट जो है परसेंटाइल में दिया था, ओके, इफ यू रिमेंबर द लास्ट 2-3 इयर्स,
रिजल्ट्स आर कमिंग इन द परसेंटाइल, सो स्टिल वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट परसेंटेज। ओके, तो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, फिर भी जिन लोगों का जेआरएफ क्रैक हुआ उनके रिजल्ट के उनके कितने क्वेश्चन सही थे उनकी रिस्पांस शीट की बेस पर अगर हम देखें, तो अगर हम कट ऑफ देखें लगातार 70, जो 2022 में 70 था फर्स्ट शिफ्ट, उसमें सेकंड वाले बार में 71 प्लस चला गया, और अभी जो 2022 का जो अभी दिसंबर में जो बेसिकली आपका जो पेपर दिसंबर वाला जो मार्च में पेपर हुआ है उसमें तकरीबन 72 पॉइंट समथिंग जिसका परसेंटेज था उसका जेआरएफ हुआ है, उससे नीचे वालों का नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मतलब बेसिकली लगातार जो है परसेंटेज इंक्रीज होता। सो जैसा जैसा एनटीए पूछता रहा था उसका एक पैटर्न सेट हो गया था, ठीक है, लोगों को समझ में आ गया था, टीचर्स ने बताना स्टार्ट कर दिया कि यही पैटर्न है, इतना पढ़ लो काम हो जाएगा, ठीक है। इवन मेरी क्लास में मैंने बोलते थे कि ज्यादा मत फंसो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मोटे मोटी चीजें पढ़ो, ये किताबों के नाम पढ़ो, इनको क्रोलॉजी में पढ़ लो, थिंकर का नाम, ऑथर का नाम, बुक्स का नाम, और इतने में हो जाएगा। और ये यही हो रहा था। तो एनटीए को समझ में आया कि भाई ट्रिक पकड़ लिए, ठीक है, एनटीए को भी लगे ना कि लोग ट्रिक पकड़ गए हैं और ऐसे तो कट ऑफ बढ़ाते ही जाएंगे, ठीक है। कल के दिन 75 भी कट ऑफ चले जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और वो कट ऑफ तेजी से बढ़ते जाएगा। तो शायद तक एक ये भी कारण हो सकता है कि एनटीए ने सोचा कि चलो एक कट ऑफ कंट्रोल में रखते हैं और पैटर्न चेंज करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो है मार्क्स रिड्यूस होंगे, और सबके होंगे, किसी एक के नहीं, ओवरऑल सबके रिड्यूस होंगे, और उससे कट ऑफ जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, जो बहुत तेजी से रॉकेट की तरह भाग रहा था। अगर आपने ध्यान से देखा हो पिछले 3-4 साल में कट ऑफ रॉकेट की तरह बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। कहीं एक बार 68%, ओके, मुझे अच्छे से याद है 60 कब के मैं बात कर रहा हूं 2019 की, 68% पे जेआरएफ हुआ था 2019 में। 2020 में जब पेपर होता है तो वो 70% हुआ, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो 71% हुआ, फिर लगातार वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। बिकॉज पहले तो कट ऑफ जो 2019 का मुझे अच्छे से याद है कि वहां पे परसेंटाइल नहीं परसेंटेज में रिजल्ट आया था, मेरे पास आज भी मार्कशीट है और आज भी उसका कट ऑफ अवेलेबल है, ठीक है। 2019-20 में जो है परसेंटाइल नहीं परसेंटेज पे रिजल्ट आया था, तो वहां पे एग्जैक्ट परसेंटेज पता था, बट पिछले 3-4 साल से जो है परसेंटाइल में आ रहा है। सो एक लगातार कट ऑफ का बढ़ना और स्टूडेंट्स के पास नॉलेज के सोर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो नॉलेज के सोर्स पहले थे वो बहुत लिमिटेड थे, स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी करते थे, थोड़ी बहुत जो किताबें उससे पढ़ते थे और अपने कॉलेज लेवल का जो नॉलेज है या फिर छोटा मोटा कोचिंग से कहीं देख लिया। बट अब जो है उनके पास समुद्र है। आप भी खुद देखिए, आपके पास 50 चैनल है जहां पे आप प्रिपरेशन करते हैं, आप मेरी क्लास की वीडियो देखते हैं और भी दूसरी क्लासेस में वीडियोस देखते होंगे, कोर्सेज है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुकी थी। सो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भी जो है रिजल्ट में दिख रहा था, लगातार कट ऑफ बढ़ रहा था। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो जहां पे एनटीए को लगा हो कि कहीं ना कहीं एक हमको रास्ता बदलना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी। सो उस हिसाब से भी उन्होंने एक पैटर्न चेंज किया है, और इसीलिए अब हमको भी जो है कॉन्सेप्ट पार्ट पे ज्यादा जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम थोड़ा फैक्ट पार्ट पे ज्यादा फोकस थे, जो कि पुराना ट्रेंड था एनटीए का, यूडीसी के एग्जामिनेशन का। फैक्ट से थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पे भी और गौर करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी गहराई समझेंगे, और आने वाले वक्त में हम प्रयास करेंगे कि जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो बैलेंस हम नहीं रख पाए फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में, उसको वापस मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और ये भी प्रयास करेंगे कि जो नया एक्सपेक्टेशन एनटीए की हमसे है या फिर यूजीसी की हमसे है, इस पेपर से है, उसको हम पूरा करने के प्रयास करें। ओके, जो वो चाह रहे हैं, जिस लेवल का स्टूडेंट, जिस लेवल के नॉलेज वाला स्टूडेंट्स, वो हम बन सके, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। सो टफ था पेपर, ये बात साबित है। टफ होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, कुछ अटकलें मैंने बताई, हो सकती हैं सही हो सकती है गलत, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बिकॉज जब मैंने पेपर दिया था और जब अब मैं दूसरे स्टूडेंट को पेपर दिलवाता हूं, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पेपर 1 लगातार टफ होते जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी टफनेस लेवल बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को, वो बढ़ते जा रहा है। मतलब यूडीसी अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बन चुका है, कि अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम बन चुका है यूडीसी नेट। तो जब संख्या बढ़ती है धीरे धीरे, तो जैसे कि आप यूपीएससी में देखते हैं भाई, हर बार कुछ नया पैटर्न, नई चीजें लेके आ जाती है, बिकॉज कंपटीशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ती जा रही थी यूडीसी नेट एग्जाम में, तो एनटीए ने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक तड़का लगाते हैं टफनेस का, और उसी में आप लोग थोड़े से ज्यादा परेशान हुए। बट घबराने वाली बात नहीं है, हम इनका ट्रेंड समझ गए, तो अब आगे कुछ भी करें, वो फैक्ट दे चाहे कॉन्सेप्ट दे, हम दोनों को ऐसे बैलेंस करके पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में जितना कट ऑफ क्रैक करने के लिए मार्क्स चाहिए उतने आ जाएंगे, ठीक है। 100% तो मैं गारंटी नहीं कर सकता, ना आप गारंटी कर सकते, ना कोई गारंटी कर सकता कि 100 में 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 100 सवाल आए पॉलिटिकल साइंस के, 100 के 100 बन जाए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इतना बन जाए कि जेआरएफ क्रैक हो जाए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो कम से कम 75 सही क्वेश्चन आप कर सके 100 में से, इतना पेपर बनना चाहिए, ठीक है। 5, 10, 15 क्वेश्चन तो ऐसे दिए ही जाते हैं जो नहीं बने किसी से, बिकॉज अगर सारा पेपर आसान हो जाएगा तो कट ऑफ समझ लो कहां जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे दिए जाते हैं। हर साल क्या होता था, करीबन
8 से 9 क्वेश्चन ऐसे या फिर 10 क्वेश्चन ऐसे आते थे जो कि बाउंसर मारते थे। इस बार 15-20 क्वेश्चन बाउंसर वाले आ गए, ठीक है। तो जो कि हमने एनालिसिस में भी देखा कि जो यूजुअली बच्चे जो है 70-75 क्वेश्चन तक उनको जान पहचाने क्वेश्चन होते थे और कुछ जो है थोड़े से मुसीबत वाले क्वेश्चन होते थे। बट इस बार जो हुआ है वो काफी ज्यादा स्थिति खराब है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि पेपर टफ था। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी प्रिपरेशन लगातार जारी रहेगी। आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जो है जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, हर वीडियो को देखते रहिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अब मंडे से, ठीक है, जो मंडे है आपका, वहां से हम लोग प्रॉपर एक न्यू पैटर्न से दिसंबर एग्जाम की तैयारी को, प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। सो आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा। मेरी क्लासेस के टाइमिंग आपको पता है, यूट्यूब पे 5 PM क्लास होती है। और मंडे से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मंडे से जो आपकी ऐप क्लास होगी, ठीक है, मंडे से जो ऐप पर फ्री क्लास होगी वो 8:30 की जगह 6:30 PM होगी। तो YouTube के बाद सीधे हम वापस, तो बीच में गैप ना रखते हुए YouTube में क्लास लेंगे करीबन 40 से 45 मिनट की, और उसके बाद सीधे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर मास्टर क्लास में पहुंच जाएंगे 6:30 PM पे, 6:30 बजे शाम को, ठीक है। तो 5 बजे यहां पढ़ा और 6:30 पे यहां, तो फटाफट इवनिंग में 2 स्लॉट आपके बुक हो गए। पहले 8:30 मैंने गैप लंबा था तो उस गैप को खत्म करके 6:30 PM कर दिया, जिससे 5 बजे तकरीबन 40-45 मिनट हम यहां पढ़ेंगे और जो चीज पढ़ेंगे उसी का टेस्ट लेने के लिए मैं शाम को, तो बाकी मैं सारी चीजें मंडे को आपको बताऊंगा। सो मंडे से रेगुलरली क्लास को फॉलो करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बस यही एक डिस्कशन था आप सभी का जो करना था। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अगर वीडियो सही अच्छा लगा हो, कुछ थोड़ा सा आपको दिल में शांति आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा एंड लगातार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। और हम प्रयास करेंगे कि जो एनटी हमसे एक्सपेक्ट करा उससे बेहतर अपने आप को तैयार कर सकें और अगली बार डेफिनेटली JRF लेके आएंगे दिसंबर 2023 में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।